दिल्ली से यह खबर, यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह 7 बजे जलस्तर 205.58 मीटर दर्ज हुआ है। सुबह 4 बजे ये जलस्तर 205.45 मीटर था। तो इससे पहले जिस तरह से यमुना का जलस्तर कम हुआ, उसके बाद अब एक बार फिर आज सुबह यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह 7 बजे का जलस्तर आपको बताएं तो ये वाटर लेवल 205.58 मीटर था और सुबह 4 बजे 205.45 मीटर था। यानी कि सुबह 4 बजे से ये जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ है और थोड़ा थोड़ा जलस्तर ये बढ़ता जा रहा है। चलेंगे एक बार फिर से अपने संवाददाता विनय सिंह के पास। विनय, लग रहा था कि थोड़ी सी राहत शायद मिलेगी, जिस तरह से यमुना का जलस्तर कम होने लगा था, लेकिन अब फिर ये जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। जाहिर है जिस तरह से बारिश हुई है कल और 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो वही कारण हम कह सकते हैं कि यमुना का जलस्तर जो बढ़ा है। देखिए, ये चिंता की बात एक बार फिर से है दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली वालों के लिए। और हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया कि यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, दिल्ली के लोगों को राहत मिलने वाली है। सभी जो व्यवस्थाएं हैं पटरी पे आने वाली है। लेकिन चिंता का विषय एक बार फिर से इसलिए हो गया है क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ा है। हालांकि मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, 205.33 ये यमुना पर जो डेंजर लेवल का वार्निंग लेवल है, यानी कि इसके बाद जो यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो दिक्कत होती है। लेकिन फिलहाल अभी यमुना का स्तर है इसके डेंजर लेवल से ऊपर है। और पिछले कल देखा था कि मामूली गिरावट हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। देखना है कि क्या ये बढ़ोतरी आज दिन भर बनी रहेगी, क्योंकि बारिश की संभावनाएं आज भी जताई गई है। तो अगर आज बारिश होती है और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो लाजमी है कि ये जल स्तर यमुना का और बढ़ सकता है। तो आज दिल्ली सरकार की भी नज़र पूरा दिन इस यमुना के लेवल पर रहेगी कि आज बढ़ोतरी होती है। शाम तक अगर देखा जाए तो कितने % की बढ़ोतरी होती है, ये तमाम बातें निर्भर करेगी कि आने वाला कल दिल्ली वालों को इस यमुना की बाढ़ से राहत दिलाता है या नहीं। हालांकि कल तक यमुना का लेवल जरूर गिर रहा था, लेकिन आज एक बार फिर से मामूली बढ़ोतरी दिल्ली के यमुना के लेवल पर देखने को मिली है। मैंने कोई जानकारी मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि मानसून अभी एक्टिव है? देखिए, आज बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में आज बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश की संभावना कल भी जताई गई थी, और लेकिन कल जो बारिश हुई थी सब जगह नहीं हुई थी, कुछ इलाकों में हुई थी, पहाड़ी इलाकों में हुई थी। आज बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो ऐसे में देखना होगा कितनी बारिश होती है, और बारिश अगर बहुत ज़्यादा होती है खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में तो दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो एक बार फिर से और ज़्यादा तेजी से बढ़ सकता है। जी ठीक है, मैंने आपका धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली में एक बार फिर से वाटर लेवल बढ़ता हुआ, यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के ऊपर है। मानसूनी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, जिसको लेकर हरियाणा और दिल्ली के बीच सियासी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बाढ़ का जिम्मेदार हरियाणा को बताया, तो सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के हर बयान को झूठा साबित करने में वक्त नहीं लगाया। यहां तक कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा दिल्ली को उसकी मांग के मुताबिक बल्कि उससे ज्यादा पानी देने का काम कर रहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मॉनसूनी बारिश का जुलाई अटैक। केजरीवाल ने हरियाणा पर लगाए आरोप। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का केजरीवाल पर पलटवार। एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ आने से कई इलाके ज्यादातर डूब चुके हैं। राजधानी के इलाकों से जगह जगह से आई तस्वीरों को देखकर लोग हैरान हैं। बल्कि दिल्ली में जहां जहां बाढ़ आई है वहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों को तलाश रहा है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर भरे इस सैलाबी पानी के बीच अब सियासी राजनीति भी शुरू हो गई है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच सियासी जुबानी जंग ने एक नया राग छेड़ दिया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली स्थित आईटीओ पर बने बैराज के 5 गेट न खोलने की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया। सुनिए जरा। आईटीओ का विषय आया। अब आईटीओ के विषय में हमने अपने सारे हिसाब किताब खंगाल लिए हैं। उसकी मेंटेनेंस पर पैसा कभी भी हरियाणा से नहीं गया। वो पैसा या तो देती थी इंद्रप्रस्थ, जो प्लांट था, कौन सा प्लांट था? इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट था, ठीक है, जो बंद हुआ 2018 तक। उन्होंने पैसा दिया क्योंकि बहुत पहले से वो हरियाणा और पंजाब के कंट्रोल में होता था। जब हरियाणा बना तो हरियाणा कंट्रोल में आ गया। दिल्ली का तो कोई यमुना नदी पर कोई सिस्टम भी नहीं था। सारे या तो यूपी कंट्रोल करती थी या हरियाणा पंजाब का जो ज्वाइंट था वो कंट्रोल करते थे। सारा का सारा दिल्ली ने कभी उसको ऑन नहीं किया। फिर जब वो बंद हो गया पावर प्लांट तो उसके बाद पैसा आना बंद हुआ। इन्होंने कभी भी 2018 के बाद ये नहीं कहा कि भाई यहाँ कोई समस्या आ सकती है। हमारे यहाँ फ्लड कंट्रोल की साल में 1 बार मीटिंग होती थी। मैंने आने के बाद 2 बार मीटिंग करनी शुरू की। सियासी जुबानी जंग का प्रहार अभी बाकी रह गया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली की मांग के अनुसार ज्यादा पानी मुहैया कराने में लगी हुई है। हमारी सरकार सेवा कर सकती है, नुकसान नहीं। ये अपनी एक पहचान भी है, हरियाणा का स्वभाव भी है। हरियाणा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हरियाणा सेवा तो कर सकता है किसी की। दिल्ली में भी जब पानी की आवश्यकता होती है तो पूर्ति हम ही करते हैं, वरना जो इनका शेयर है दिल्ली का 750 क्यूसेक है और आज भी हम 1070 क्यूसेक पानी देते हैं इनको। 320 क्यूसेक पानी उसके से ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पहला अधिकार पानी पर पीने वाले लोगों का होता है। तो दिल्ली की पीने की पानी की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। 2 बैराज हमेशा भर के रखते हैं, वो हिस्से का नहीं है, फिर भी हम देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अगर SYL का निर्माण पूरा हो जाता तो हरियाणा के जिले पानी में ना डूबे होते। बहुत पानी आया। इस अधूरी बनी हुई SYL की हमारी ऋतु बन गई है, तो पंजाब का जो पानी उस इलाके का वर्षा का या वहाँ जो नाले थे वो बह करके SYL में आया। SYL ने ओवरफ्लो किया तो हमारा अंबाला जिला डूबा, कुरुक्षेत्र जिला डूबा। ये 2 जिले केवल उस जो अधूरी SYL है उसके कारण से डूबे। बहरहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आईटीओ बैराज के 5 गेट न खोलने पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में सिंचाई विभाग के 2 सदस्यों की फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जो इन सभी पहलुओं की जांच करेगी। रोहतक से सूर्य समाचार के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।